नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर सीबीआई एक्शन शुरू कर दिया है। मोदी सरकार पर सीबीआई लगा दी है। मोदी सरकार के 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 22 लोगों को अरेस्ट किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्थानों पर सीबीआई रेड शुरू हो गई है। जिस सीबीआई को नरेंद्र मोदी ने अपना गुलाम बना रखा था, अपना दरबारी बना रखा था, अब वही सीबीआई मोदी सरकार के पीछे पड़ गई है। और ये फैसला, ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये आदेश दिया है देश के संविधान ने। देश के संविधान ने असली ताकत दिखा दी है। देश के संविधान ने दिखा दिया कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। भले तुमने संविधान के मुंह पर जूता मारा था, लेकिन संविधान बदला लेना जानता है, भारतीय कानून पलटवार करना जानता है। और भारतीय संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार करते हुए मोदी सरकार के 47 ठिकानों पर छापेमारी करवा दी है। साथियों, 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है, केंद्र में आई है, तब से हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए गए, सैकड़ों लोगों को बर्बाद किया गया, हजार लोगों को बर्बाद किया गया, जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 47 ठिकानों पर सीबीआई भेज दी है। जो सीबीआई मोदी की दरबारी बनी हुई थी, वही सीबीआई अब मोदी के संस्थानों में रेड मार रही है और ताबड़तोड़ अरेस्टिंग भी कर रही है, धड़ाधड़ लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है। आप जानते होंगे इस देश में माहौल क्या बनाया जा रहा है। जब से गृह मंत्रालय अमित शाह के हाथ में आया है, देश में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। दलित मारे जा रहे हैं, ओबीसी पीटे जा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, रायबरेली में पीट कर हत्या कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह के राज में सुप्रीम कोर्ट भी सेफ नहीं है। कई संस्थानों को मोदी जी बेच चुके हैं, कई जांच एजेंसियों को अपने कब्जे में ले चुके हैं, कई जांच एजेंसियों को वो अपना दरबारी बना चुके हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट उनकी पावर से बचा हुआ है, उनके वर्चस्व से बचा हुआ है। राष्ट्रपति तक को भी उन्होंने अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी उनकी गुलामी से बाहर है। और उसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 47 ठिकानों पर छापेमारी करवा दी है, सीबीआई रेड मरवा दी है। साथियों, मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। ये खबर बहुत ही गंभीर है। देखिए, खबर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई, 22 एफआईआर दर्ज हैं। जानिए क्या है मामला। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 47 ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। दिल्ली एनसीआर में, आप जानते हैं दिल्ली में सरकार इस समय किसकी है। 2014 के बाद से दिल्ली एनसीआर में मोदी जी ने बैंकों के जरिए ताबड़तोड़ घोटाले किए, अपने अमीर साथियों को, अपने उद्योगपति साथियों को जमकर मुनाफा कमाया। वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की नजर से बचे हुए थे, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में तुरंत कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। मोदी सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। सीबीआई जांच ऐसा जांच है जिसके जरिए मोदी सरकार बिलबिला गई है। देखिए, खबर है कि सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें हजारों होम बायर्स को ठगा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 22 एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ी हुई है। सबवेंशन घोटाले के जरिए मोदी जी अपने उद्योगपति साथियों को अरबों खरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे थे, बैंक को चूना लगा रहे थे, देश की बैंक को चूना लगा रहे थे। साथियों, अगर आप बैंक से 1 लाख का लोन लेते हैं, जब नहीं चुका पाते तो बैंक आपके घर पर रेड मार देता है, कुर्की कर देता है। लेकिन यहां पर बैंकों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा था। मोदी सरकार खामोश थी, मोदी की सीबीआई ईडी सब खामोश थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सभी के चेहरे उतर गए, सभी बिलबिलाने लगे। देख, खबर है कि दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स और फाइनेंशियल संस्थानों पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने हजारों होम बायर्स को ठगने वाले बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसमें बिल्डर और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने हजारों बायर्स को ठगने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो है सरकार के साथ मिलीभगत होकर ठग रहे थे। ये लोग जो थे वो बैंक के साथ मिलकर देश को चूना लगा रहे थे, हजारों होम बायर्स को चूना लगा रहे थे। लेकिन अब इन लोगों की अरेस्टिंग शुरू हो चुकी है। 22 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के ठिकानों पर सीबीआई रेड कंडक्ट की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज समेत कुछ डिजिटल
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा था कि बिल्डरों और कुछ फाइनेंशियल संस्थानों के अधिकारियों के बीच साठगांठ है, जिस कारण होम वायर्स को जानबूझकर एक फर्जी और जालसाज वाली सबवेंशन स्कीम के माध्यम से फंसाया गया है। देखिए, सबसे गंभीर बात तो अब आपके सामने आएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबवेंशन स्कीम के तहत लाई गई ग्रुप हाउसिंग योजनाओं की शुरुआत 2014 के आसपास हुई, जब केंद्र में मोदी की सरकार आई। इस योजना में धांधली के लिए कुछ बिल्डरों ने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से बैंक से लोन पास कराए। बैंकों ने बिना मूल्यांकन और निरीक्षण की रकम जारी भी कर दी। अधिकारियों के मुताबिक बिल्डर और बैंक के बीच अघोषित समझौते के तहत बैंक ने बिल्डरों को लोन की पूरी राशि दे दी। शर्तों के तहत फ्लैट का कब्जा मिलने तक बिल्डर ईएमआई का भुगतान करना था, लेकिन कुछ समय बाद बिल्डरों ने ईएमआई देना बंद कर दी। खरीदारों को फ्लैट भी नहीं दिया। इससे खरीदारों पर ईएमआई का बोझ आ गया और बड़ी संख्या में खरीदार डिफाल्टर हो गए। कुछ वर्षों बाद इन योजनाओं को लाने वाले अधिकांश बिल्डर दिवालिया हो गए। तो दोस्तों, हजारों फ्लैट खरीदार अभी फंसे हुए हैं। अभी एक महीने में दो से तीन बार सीबीआई की टीम अथॉरिटी के ऑफिस में जा भी चुकी है। रेड ताबड़तोड़ हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि इस रेड में कई बड़े बड़े सिपा सलाहकार, मोदी के खास लोग शामिल बताए जा रहे हैं। केंद्र के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। सीबीआई के रेड में अच्छे लोगों का हिसाब किताब शुरू होने जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर दिखाए। वक्त आ गया है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर जबरदस्त हमला होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज किया जाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में घुसकर सीबीआई को ही जूता फेंक कर मारा जाने लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी समय आ गया कि वो दिखा दे कि देश में संविधान का राज है। सीबीआई साहब, आपने हमेशा से कहा था, राष्ट्रपति मुर्मू की आंखों में आंखें डालकर कहा था, संसद भवन की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान के आगे जो संसद है उसकी कोई अहमियत नहीं है। संविधान के आगे राष्ट्रपति की कोई अहमियत नहीं है। तो आज वक्त आ गया कि आप संविधान की पावर दिखाइए, संविधान की ताकत दिखाइए, ताकि लोगों को पता चले कि संविधान से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, सत्यानाश हो जाएगा। और ये जो 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 22 लोग अरेस्ट हुए हैं, ये लोग अब बताएंगे कि इन्होंने कितने लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है और कहाँ कहाँ किया है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट डंडा शुरू हो चुका है। जो सीबीआई अभी तक गुलाम थी, अब वो जाबाज बन गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसे सपोर्ट मिला है, साथ मिला है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।